क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस होता है जिसमें कि जो है एक सिंगल डोमिनेंट एलील जो है पूरे ट्रेट को कंट्रोल करती है, पूरे ट्रेट को एक्सप्रेस कर देती है। अ सिंगल डोमिनेंट एलील controls or express the character। जैसा कि हमने कहां पे देखा था, ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे एक सिंगल एलील भी पूरे कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रही थी। इस केस में भी प्लांट टॉल था, तो इसको कहते हैं क्वालिटी। उस एलील में क्वालिटी है, अच्छी तरह से उस कैरेक्टर को जो है एक्सप्रेस करने की, उसको कंट्रोल करने की, फुली कंट्रोल करती है। तो इसको कहते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, दैट इज क्वालिटेटिव। एक मिनट बेटा। ठीक है, तो इसको क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे एक ही जीन काफी है, एक ही एलील काफी है, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को मोनोजेनिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। दैट इज मोनोजेनिक, एक ही जीन कंट्रोल कर रही है, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। अब ये क्वालिटेटिव क्या है? इसमें एक एलील अपना एक पार्ट ही प्ले करती है, वहां पे थोड़ा सा पार्ट ही कंट्रोल करती है, पूरा कंट्रोल नहीं करती है। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव में वन एलील और जीन does not control, does not completely control a character। तो इट मीन्स पूरी तरह नहीं कर रही है, उसको दूसरी एलील की भी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह का एग्जाम्पल क्या होता है? इसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक, बहुत सारी जो जीन्स हैं वो मिलके कंट्रोल कर रही हैं, एक एलील नहीं कर रही। जैसे हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर हमारा जो स्किन कलर है उसके लिए 3 जीन होती हैं, तो 3 जीन अपना अपना पार्ट प्ले करती हैं, तब अलग अलग तरह के कलर्स की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे हमारे में है स्किन कलर, इसमें ए बी सी ये तीनों तरह के जीन हैं जिनके रिसेसिव पार्टनर्स भी होते हैं और रिसेसिव एलील भी होती हैं। तो तीनों मिलके, अब किसी में ये तीनों डोमिनेंट भी हो सकती हैं, किसी में ये ऐसे। तो इसमें क्या है, हो सकता है ये तीनों डोमिनेंट ही प्रेजेंट हो, किसी में तीनों प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, क्योंकि जीन्स ही अलग अलग हैं। ये एलील की बात नहीं हो रही है, जीन्स 3 हैं, 3 जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, स्किन कलर को। तो इस तरह को क्या बोलते हैं, क्वांटिटी मैटर कर रही है यहाँ पे, कितनी जीन्स जो है कंट्रोल करेंगी, दैट इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है। अब आ जाती है हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। मैम। हाँ बेटा। मैम, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और को इनहेरिटेंस के बीच में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है? इसमें एक वर्ड यूज आता है, को इनहेरिटेंस तो नहीं सुना मैंने, क्यूमुलेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं इसको, क्यूमुलेटिव, ज्वाइन में होके। ये तो टर्म एसोसिएटेड है, लेकिन मैंने को इनहेरिटेंस अभी तक नहीं देखा, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगी। क्यूमुलेटिव होता है, क्यूमुलेटिव होता है कंबाइन होके इनहेरिट करना किसी कैरेक्टर को, ठीक है? ओके। हाँ, अब आ जाती है बात बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन की। व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स डिटर्मिनेशन का मीनिंग है कि जो यंग वंस है, जो फीटस है, उसका या न्यू बॉर्न है, उसका सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेदर दैट विल बी मेल और फीमेल। दैट इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। हाउ सेक्स इज determined,
या हम कहेंगे किसके ऊपर डिपेंड करता है सेक्स ऑफ द बेबी। तो हम यहाँ पे दो तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, एक होता है एनवायरमेंटल और एक होता है क्रोमोसोमल। तो टाइप दो तरह के हैं, एक है एनवायरमेंटल और एक है क्रोमोसोमल। एनवायरमेंटल की अब हम बात कर लेते हैं। कई बार आज तक तो हम ह्यूमन बीइंग की बात सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है सेक्स ऑफ द बेबी, कि कौन सा क्रोमोसोम उसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे एनवायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका जो यंग वंस है उसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, एक मोलस्क है क्रेपिड्यूला, एक स्नेल है। स्नेल मीन वो एक मोलस्क है। तो इस स्नेल में क्या होता है, इसके एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है इसका सेक्स। मीन अगर तो इसके चारों तरफ क्या है, इट बिकम्स फीमेल इफ रियर्ड अलोन। अगर इसको अलोन रियर किया जाएगा, अलोन रखेंगे, तो ये फीमेल में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जब ये जैसे ही यंग वंस है, ये छोटा सा है, तो इसको अगर अकेले रखोगे किसी एनवायरमेंट में तो ये फीमेल में कन्वर्ट होगा। और अगर इसको बहुत सारी जहां पे फीमेल्स हैं वहां पे इसको रखोगे तो ये मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट कैन चेंज इट्स सेक्स अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपना सेक्स चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। तो एग्जांपल आपको एनसीईआरटी का आया तो स्नेल आ सकता है, कुछ स्नेल्स होती हैं, तो ये स्लीपर स्नेल भी इसको कहते हैं। साइंटिफिक नेम है इसका क्रेपिडुला है, जो कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना सेक्स चेंज कर सकती है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में देखते हैं कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, मेल या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा एक एनवायरमेंट और तरह से भी अफेक्ट करता है। कैसे? कुछ क्रोकोडाइल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, इनमें टेम्परेचर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कैसा है, जब एग हैचिंग हो रही है, एग की डेवलपमेंट हो रही है, उस टाइम पे किस तरह का टेम्परेचर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सेक्स ऑफ द बेबी। तो दूसरा है इसमें एनवायरमेंटल का पहला एग्जांपल था ये, दूसरा है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर किसमें है? क्रोकोडाइल्स, सर्टेन लिजर्ड्स, टर्टल्स, इनमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो ही अफेक्ट करेगा सेक्स ऑफ द बेबी। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया आपको, टर्टल के केस का दिया है कि टर्टल में अगर जो है 28 डिग्री जो टेम्परेचर रहा तो अराउंड ज्यादा होगी। और इसमें बता रही हूँ मैं टर्टल की बात कर रही हूँ। कुछ टर्टल्स ऐसे हैं जिनमें अगर अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा, एग्स के जो एग्स जिस एनवायरमेंट में है वहां का टेम्परेचर इतना रहा तो ज्यादातर मेल्स बनेंगे। अगर अब 33 डिग्री सेल्सियस रहा तो फीमेल बनेगी। और अगर एवरेज रहा इनके बीच का तो इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो आप देख सकते हैं कि एनवायरमेंट भी सेक्स डिटरमाइन करता है। यहाँ पे क्रोमोसोम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कि टेम्परेचर कैसा है। तो ये तो था एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है ये सभी को? यस और नो? यस मैम। यस मैम। आर्यन की ही आवाज आती है सबसे ज्यादा, और बच्चे पता नहीं सोच रहे हैं कुछ, क्या कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा है क्रोमोसोमल। अब आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो है क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता सकते हैं आप? एक्स वाई।
एक्स वाई नहीं, टाइप्स टोटल क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स और होते हैं एलोसोम, या हम उनको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ऑटोसोम आपके अंदर, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर जो ऑटोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 22 पेयर्स, जो कि मेल और फीमेल में बिल्कुल सेम होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। 22 पेयर्स मेल में भी वही होंगे, फीमेल में भी वही होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन एक पेयर है जो सेक्स क्रोमोसोम का है, जो कि मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। इन केस ऑफ मेल दैट इज XY और इन केस ऑफ फीमेल दैट इज XX। अब यहाँ पे एक चीज आप सभी ने याद रखनी है कि जितने भी क्रोमोसोम आज तक हम पढ़ रहे हैं कि दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स, पेयर्स में होते हैं, और हर एक पेयर में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर करीबन सेम होता है। हमने यही पढ़ा है कि जैसे ये फर्स्ट पेयर है तो दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होंगे, ये सेकंड पेयर है तो दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है, ये वाली, मेल में जो आपका 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है वो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं और जीन्स की कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। अगर मैं ये फर्स्ट पेयर मानूं दैट इज ऑटोसोम, तो इसमें अगर इसमें 1000 जीन है ना, तो इसमें भी 1000 ही होंगी। अगर इसमें 2000 है, इसमें भी 2000 होगी। इसमें हाइट की है तो इसमें भी हाइट की जीन प्रेजेंट होगी एट द सेम लोकस, मीन यहाँ है तो इसमें भी यहाँ प्रेजेंट होगी। लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा, यहाँ पे ये दोनों क्रोमोसोम डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जीन्स की कंपोजिशन डिफरेंट है, लेकिन इन केस ऑफ फीमेल बिल्कुल सेम है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ऑटोसोम और एलोसोम सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। आगे चलें। अब हम देखते हैं कि अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो हमारे में सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है? हम कहते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द बेबी। लेकिन अब हम एक्चुअल बताते हैं कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। इससे कुछ डिटेल्स मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड की हैं, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो एक्स क्रोमोसोम था उसकी सबसे पहले किसने देखा था, हैंकिंग ने देखा था, एज ए बार बॉडी भी उसको कहते हैं। ये आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा। जो मेन मैटर है मैं यहाँ पे करवाती हूँ कि किस तरह से होगा। देखो, अगर मेल और फीमेल की हम बात करते हैं तो किस तरह से गैमेट्स बनते हैं, अब ये बताती हूँ। मान लो ये है मेल पेरेंट या, और ये है फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट में है 22 ऑटोसोम, सॉरी 44 ऑटोसोम प्लस XY। ये 44 ऑटोसोम है उसके अंदर, और एक मतलब 46 हो गई ये। और फीमेल के अंदर 44 ऑटोसोम है प्लस X और X है। ये सेक्स क्रोमोसोम मैंने अलग लिख लिया क्योंकि हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसके गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म बन रहे हैं, मान लो ये स्पर्म है, तो इसके अंदर क्या होगा, 22 ऑटोसोम और X और 22 ऑटोसोम प्लस Y। यहाँ पे क्या होगा, 22 ऑटोसोम प्लस X, 22 ऑटोसोम प्लस X। अब यहाँ पे एक चीज देखने को आ रही है, यहाँ पे मेल में 50-50 रेशो आ रही है। 50% ऑफ स्पर्म्स आर X स्पर्म और 50% स्पर्म्स आर Y स्पर्म। यहाँ X वाले स्पर्म 50% होते हैं, Y वाले स्पर्म्स भी 50% होते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में हम क्रॉसिंग करते हैं तो क्या आएगा, ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो या हम इस तरह से कर लेते हैं, ये और ये कंबाइन करेंगे तो 44 ऑटोसोम प्लस XX, ये और ये कंबाइन की 40
y तो 44 y में और ये होंगे रेशो 1:1 का मतलब क्या होता है 50% चांसेस के ऊपर, क्योंकि एक में तो क्रोमोसोम होगा ही नहीं और एक में होगा, तो वहां पे क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा सेक्स ऑफ द बेबी। अच्छा एक और बता रही हूँ मैं आपको, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में क्या होता है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इनमें क्या होता है, मेल में ए प्लस जेड